ये बात करते हैं जैसलमेर की, जहां डबल मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि व्यापारी और उसके मुनीम की हत्या कर दी गई थी। पंजाब के गुरप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद कार भी लूट ली गई थी, जिसको बरामद कर लिया गया है। अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में बनी एसआईटी ने यह कार्रवाई की है। 50 टीम ने 600 किलोमीटर तक के सीसीटीवी चेक किए हैं, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन और रात की मेहनत के बाद ये सफलता मिली है। हरियाणा और पंजाब में दबिश देकर इस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। चलिए आगे बात करेंगे जैसलमेर की, जहां जमीन विवाद मामले में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं। यहां पर जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। सूरतगढ़ में 2 बीघा जमीन के लिए बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं। सूरतगढ़ में 2 बीघा जमीन के लिए विवाद होता है, जिसके बाद हत्या कर दी जाती है। तो परिवारों की जमीन का मसला था। पिछले काफी सालों से इनके जमीन का विवाद चल रहा था। दोनों परिवारों का एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस मुकदमे हो रहे थे। पंचायतियां भी काफी लंबे समय से चल रही थी और इसको लेकर कल रात को सुल्ताना राम जी अपने भतीजे के साथ में अपने खेत की ढाणी में, भोजेवाड़ा और किशनपुरा के बीच में ढाणी है, और ढाणी में अपने सो रहे थे। तो रात को जो दूसरा परिवार का जो दूसरा ग्रुप है, वो लोग 15-20 लोग आए 2 गाड़ियां लेकर, और उन्होंने सुल्ताना राम जी पर गंडासियां और लट्ठों से हमला कर दिया, जिससे सुल्ताना राम जी की ऑन स्पॉट मौत हो गई। 2 बीघा जमीन का मसला था और वो पंचायतियों से सुलझ नहीं पाया, जिसको लेकर दूसरा परिवार का जो दूसरा गुट था, उसने इस हत्या को अंजाम दिया। रूस में लापता हुए अलवर के छात्र अजीत का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और उनके परिजन और ग्रामीण उपखंड अधिकारी के पास पहुंचे थे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द मदद की जाए। आपको बता दें कि अजीत नाम का छात्र 2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था और उसने आखिरी बार 19 अक्टूबर 2025 को रात 11 बजे अपने घर वालों से बात की थी और उसके बाद से ही उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी ने छात्र के माता पिता से इस मामले पर बातचीत भी की, आपको वो भी सुनाएंगे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ का एक छात्र जो कि रशिया में एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, 19 तारीख को परिवार से बातचीत हुई और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है कि वो किन हालातों में है। एक फोन कॉल परिवार के पास आता है और उसमें जानकारी मिलती है कि उसका मोबाइल और जैकेट मिली है। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, और केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय तक इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक उनके पास किस तरह का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। सर, आपसे कल बातचीत हुई थी, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, जिला प्रशासन से आपने मांग की है, क्या पूरी स्थिति रही? प्रशासन की ओर से क्या कोई कदम उठाए गए? अभी हम जैसे कि हम दूतावास विदेश मंत्रालय गए थे, वहाँ से भी जयशंकर प्रसाद जी की तरफ से भी कोई मैसेज या कोई मेल या फिर ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं आया कि जिससे हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब मिला हो। हाँ, अभी थोड़ी देर मेरे को अभी अपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, उनके पीएसओ का फोन आया है। उन्होंने इतना बताया कि उसका पासपोर्ट और उसका मोबाइल पुलिस ने वहाँ की लोकल किसी के द्वारा वो मिले हैं, तो किसी नदी के किनारे। ये हमें अभी अपडेट मिला है। लास्ट अंतिम परिवार से बातचीत कब हुई थी और क्या पूरा घटनाक्रम अभी तक आपके समझ में आया? ये 19 तारीख के 11 बजे समथिंग उनके मतलब हमारे परिवार से, मम्मी से, पापा से सबसे बात हुई थी और उन्होंने दिवाली की भी राम राम करी थी, सबको बोला। सिस्टर से भी बात हुई थी, सबों से यही बोला दिवाली की राम राम। उसकी अपडेट के अनुसार हमें थोड़ा सा भी ये मिला है कि सुबह 3:27 में उसने हमारे उसके फ्रेंड है क्लास में, उससे भी हैप्पी दिवाली बोली थी उसने। उसके बाद में अब तक ऐसा कोई हमें अपडेट नहीं मिला है कि जो हमसे संतुष्ट हो सके। हमने राज्य सरकार क्या से, मांग अब आपकी है, किससे हम आप तो मांग कर यही मांग है कि हमारे केंद्र सरकार से कि हमारा अजीत चौधरी है वो सकुशल वापिस इंडिया आए। और यूनिवर्सिटी जहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे, वो उनकी तरफ से कोई आपको अब तक कोई भी प्रकार का ऐसा हम नहीं मिला। हमने एफआईआर की कॉपी मांगी है, कोई मामला दर्ज हुआ है? हाँ नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन से हमने उनकी कॉपी मांगी है एफआईआर की,
वो भी उपलब्ध नहीं करा रहे। ऐसा कोई भी बायोडाटा, ऐसा कोई भी प्रकार का सबूत या फिर कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ नहीं मिला। ये परिवार के तमाम लोग हैं, लगातार अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के यहाँ मिलके आए हैं। आप चाचा हैं उनके, मैं क्या चाचा हूँ। क्या पूरा परिवार का माहौल रहा कि उसको आपने एमबीबीएस करने के लिए वहाँ भेजा, और किस तरह की पढ़ाई चल रही थी, कितने सालों से वहाँ है? बाकी उसको तीसरी साल चल रही है अब की साल। बाकी उसने की थी भाई मैं सचा वहाँ पे पढ़ूंगा, मैंने कहा मेरी जमीन बेच देना, मैंने कहा कोई बात ना बेटे तू पढ़ ले, मेहनत करके पढ़ा देंगे। फिर भी क्या मतलब 3 बीघा खेत बेच के उसको विदेश भेजा, और उसके बाद में हमारी 11 तारीख को बात लगातार हुई। पढ़ाई में उसका ध्यान हाँ लग रहा बाकी है, बाकी सारी चीज ठीक थी उसकी, बाकी फेल तो हुआ ही नहीं अब तक। लगातार पढ़ाई में ध्यान था। हाँ बिल्कुल कंटिन्यू कॉलेज जाता था। अब आगे पता नहीं क्या मैटर हुआ है क्या नहीं। बाकी 11 तारीख को हमारी रात को 19 तारीख को रात 11 बजे तक बात हुई। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और कहा है विदेश मंत्री से कि जल्द से जल्द इस लापता छात्र का पता सरकार लगाए। विदेश मंत्री और दूतावास से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द इसका पता लगाया जाए ताकि माता पिता को उसकी खैर खबर मिल सके। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रूस में एमबीबीएस के लिए गए अलवर के छात्र के परिवार की मदद की अपील जो है वो केंद्र सरकार से की है, और विदेश मंत्री से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस लापता छात्र का पता किया जाए। आपको बता दें कि अजीत नाम का छात्र 2023 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था, और उसने आखिरी बार 19 अक्टूबर 2025 को रात 11 बजे अपने घर वालों से बात की थी। उसके बाद वो संपर्क में नहीं है। एक नदी के किनारे उसके जैकेट और मोबाइल मिला था, जिसके बाद अनहोनी की आशंका परिजनों की तरफ से जताई गई है। ये कफनवाड़ा गांव का रहने वाला है, अलवर के कफनवाड़ा गांव का निवासी है, जो छात्र अजीत चौधरी रूस में लापता हुआ है। तो अभी तक अजीत चौधरी का कोई पता नहीं लग पाया है। अब तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।